से हम हमारे भक्तिमय जीवन में किस तरह से हमको सुधार सकते हैं, हमारे जीवन को, भक्तिमय जीवन को, और बहुत सारी प्रेरणा ले सकते हैं इनके जीवन से। तो हालांकि भगवान के महाभागवत भक्त अनगिनत हैं, लेकिन हम कुछ उदाहरण भागवत के हिसाब से कर रहे हैं। भागवत में 12 महाजनों का वर्णन है। तो हमने अब तक शुरू के 3 महाजन अर्थात ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, और उसके बाद कपिल भगवान, और उसके बाद हम उस क्रम से थोड़ा हट कर, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था पिछली बार, जब नरसिंह चतुर्दशी हमने 2 महीने पहले मनाए थे, उस समय हमने प्रहलाद महाराज की चर्चा आरंभ की थी, जो तो अभी चल रही है। क्योंकि जैसे भगवान के अनगिनत असीमित गुण हैं, उसी तरह भगवान के शुद्ध भक्तों के भी गुण असीमित और अनगिनत हैं। तो हम हमारे से जितना हो सकता है हम क्या करें, उनके कीर्ति का यश गा सकते हैं। लेकिन जितना भी हम उनकी कीर्ति करेंगे, उतना हमारे भक्ति जीवन के लिए उतना प्रेरणामय स्रोत होगा वो, और हमारे जीवन में अत्यंत उसका लाभ होगा। यही हम कोशिश कर रहे हैं भक्तों के जीवन के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, किस तरह से उनकी भक्ति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो प्रभुपाद जी खास करके हमेशा कहते हैं कि इन महाभागवतों के जीवन को हम अनुकरण नहीं कर सकते हैं, मतलब कॉपी नहीं कर सकते, इमिटेट नहीं कर सकते, लेकिन उनका अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण मतलब जो उनके जीवन से उन्होंने जिस तरह से उन्होंने हमें सीख दी है, वो हमारे जीवन में हमारे परिस्थितियों के हिसाब से, हमारी काबिलियत के हिसाब से हम उसे हमारे जीवन में उतारना चाहिए। तो सिद्धांतों को जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में उतारा, उसी तरह से हमारे परिस्थितियों के अनुसार हमें सीखकर उसे हमारे जीवन में उतारना। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, और यही हम इनके जीवन से सीख सकते हैं। तो पिछले 2-3 सत्रों में हमने प्रहलाद महाराज के बारे में चर्चा की। तो हमने शुरू में देखा कि किस तरह से प्रहलाद महाराज बचपन से ही, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुद्ध भक्तों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो उनके 3 तरह के स्तर होते हैं, 3 तरह के विभाग होते हैं। एक तो है नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध मतलब वो हमेशा भगवान के नित्य पार्षद है, नित्य शुद्ध भक्त हैं। ऐसा नहीं कि साधना भक्ति के द्वारा शुद्ध भक्त बने हैं, वो शुरू से ही भगवान के नित्य पार्षद हैं और शुद्ध भक्त हैं, तो उन्हें नित्य सिद्ध कहा गया। और ये जो सारे महाजनों की चर्चा हम कर रहे हैं, ये सारे महाभागवत नित्य सिद्ध के स्तर में आते हैं, प्रहलाद महाराज को मिला के। तो प्रभुपाद जी बहुत खास करके कहते हैं कि प्रहलाद महाराज नित्य सिद्ध हैं। तो हमें इसीलिए उनके जीवन को इमिटेट नहीं करना चाहिए, अर्थात अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह से हम देखते हैं भागवत में उनका वर्णन कि किस तरह से वो भगवान के स्मरण में इतने क्या करें, उस समाधि के स्तर में थे, हमेशा इतनी तरह से, इतनी शुद्धता से वो अपने भगवान का स्मरण करते थे। और हम देखते हैं कि आज हम आज हम देखने वाले हैं उनकी स्तुतियों के बारे में। जिस तरह से प्रहलाद महाराज की स्तुतियां 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में आती है, उसका वर्णन आता है प्रहलाद महाराज की स्तुतियों में। तो उससे हम देख सकते हैं कि किस तरह से प्रहलाद महाराज जो है उस उच्चतम प्रेममयी स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। तो ये एक साधारण भक्त के लिए संभव नहीं है। संभव नहीं तो मतलब ऐसा संभव है, वो एक क्रम को फॉलो करना पड़ता है, एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है साधना भक्ति को। लेकिन प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त को साधना भक्ति की जरूरत नहीं, वो तो उस स्तर में ऑलरेडी हैं, शुरू से ही उस स्तर पे हैं। तो इसीलिए बहुत ही जल्द ही वो उस स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। तो हमें उनके जीवन से ये सीखना चाहिए कि हम साधना भक्ति को जब फॉलो करेंगे तो हम भी भगवान और गुरु या कृष्ण प्रभुपाद की कृपा से हम भी उस स्तर को कभी न कभी पा सकते हैं। तो इतना विश्वास हमें होना चाहिए, ये श्रद्धा हमें होनी चाहिए। तो प्रहलाद महाराज जैसे मैंने कहा नित्य सिद्ध के गणना में आते हैं। इसी तरह एक और विभाग है शुद्ध भक्तों का, जिसे कहते हैं कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध का मतलब ये हुआ कि केवल भगवान या शुद्ध भक्त की कृपा मात्र से वो शुद्ध भक्त बने। एक उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं कि जगाई मदाई, जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं कि किस तरह से हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जोर शोर से प्रचार कर रहे थे कृष्ण भक्ति का, चैतन्य महाप्रभु के आदेशों के अनुसार। और वो घर घर जाके भिक्षा मांगते थे, याचना करते थे कि आप कृपा करके भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। और ये इतनी याचना करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि किसी न किसी, कलयुग में तो
कोई और मार्ग नहीं है भक्ति को प्राप्त करना, भगवत धाम को प्राप्त करने का और कोई मार्ग नहीं है। या कोई तप नहीं कर सकते, कोई यज्ञ नहीं कर सकते, कोई बड़े कठोर तपस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, शास्त्र का पठन नहीं कर सकते, हमारी क्षमता नहीं है कलयुग में। मंदाह सुमंद मतियो कहा गया है भागवत में। कलयुग के लक्षण क्या है? मंदाह सुमंद मतियो, हम मंद बुद्धि वाले हैं। हमारे दिमाग में ये शास्त्र के जो विशाल जो गहरी ज्ञान है वो हमारे दिमाग में नहीं आ जा सकती है। तो इसलिए कलयुग में एक ही उपाय है, जो हरिनाम संकीर्तन और जप करना। उस जप करने के मात्र से हमारी चेतना का शुद्धिकरण होता है और हम प्रेम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि जगाई मधाई, भले ही वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था उन्होंने, लेकिन वो इतने गिर चुके थे अपने स्थिति से, ब्राह्मण स्थिति से, कि वो जो भी पाप कर्म, जो भी पॉसिबल है पाप, वो सब कर चुके थे, वो कर रहे थे। तो इतनी गिरी हुई स्थिति में थे वो, और उनको जाके नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने प्रचार किया, और इतना रिस्क लेके उन्होंने प्रचार किया कि अपने जीवन मतलब हमारे उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को मतलब मद्देनजर न रखते हुए भी वो इस रिस्क ले रहे थे कि किस तरह से भगवान का भक्ति का प्रचार करें। इतने गिरे हुए लोग, इनका तो पहला हक बनता है कि भक्तिमय मार्ग में आए, कि भगवान का नाम ले। तो किसी न किसी तरह से उनकी कृपा से जगाए मधाई भक्त बने। तो ये कृपा सिद्ध कहते हैं, जो कृपा मात्र से, हमारे बलबूते पे नहीं, हमारे साधना से नहीं, कुछ नहीं, वो केवल कृपा के बलबूते पर वो शुद्ध भक्त बने। तो ये दूसरे विभाग है। तीसरा विभाग है साधना सिद्ध। साधना सिद्ध मतलब जो साधना भक्ति में लीन होकर बहुत अच्छी तरह से जो सिद्धांतों का पालन करे, सारे जो नियमों का पालन करे, और गुरु वर्यों का आदेश का पालन करे, और गुरु परंपरा के अनुसार अपने जीवन को जिए, एग्जैक्टली फॉलो करे, तो वो साधना भक्ति के मार्ग से वो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो एक बार वो सिद्धि को प्राप्त कर लिया तो फिर उसके बाद भक्तों की गणना में कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि जैसे साधना सिद्ध हो या कृपा सिद्ध हो या नित्य सिद्ध हो, बस हमने वो स्थिति प्राप्त कर लेता है शुद्ध भक्ति का। तो एक बार वो प्राप्त कर लिया तो फिर उस स्थिति में फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता है उस स्थिति में शुद्ध भक्तों के बीच में। लेकिन ये अलग अलग विभाग हैं शुद्ध भक्तों के। श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो प्रहलाद महाराज जो है वो नित्य सिद्ध की गणना में आते हैं। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम उनके कार्यकलापों का अनुकरण ना करें, कॉपी ना करें, बट उनके आदेशों का पालन करें, अनुसरण करें। ये हमेशा याद रखना चाहिए। इसीलिए हम ये श्रृंखला का शीर्षक भी देखिए, महाजनों ये न गथा सपनता है, मतलब अर्थात महाजनों के दिए हुए मार्ग को अनुसरण करना, उनके मार्ग को फॉलो करना, यानी कि इमिटेट करें। तो फॉलोइंग और इमिटेशन में बहुत फर्क है। हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए। यही हमारी साधना भक्ति का उच्चतम मार्ग है जो श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, जो गुरु परंपरा के द्वारा आया है। तो आज हम देखेंगे प्रहलाद महाराज के स्तुतियों के बारे में। जो पिछले सत्र तक हमने देखा था कि किस तरह से वो बचपन से ही वो शुद्ध भक्त थे। जब नारद मुनि के आदेशों को सुनकर, भगवत कथा को सुनकर, कृष्ण कथा सुनकर वो जब अपने माता के गर्भ से बाहर निकले तो उसी समय वो शुद्ध भक्त थे। और क्योंकि वो नित्य सिद्ध है ही, तो शुद्ध भक्ति तो उनके साथ ही है हमेशा। तो किस तरह से वो अपने अल्पायु में भी वो इंद्र तृप्ति में उन्हें कुछ इच्छा नहीं थी। वो हमेशा अपने सहपाठियों को भी आश्रम में यही शिक्षा दे रहे थे कि किस तरह से हमें हमारे समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मूल्यवान समय जो इस मनुष्य शरीर में मिला है उसे कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और उन्होंने अलग अलग बातें की, किस तरह से 100 वर्ष की आयु सबसे ज्यादा है, उसमें से 50 वर्ष तो सोने में निकल जाते हैं, किस तरह से, और बाकी जो वर्ष हैं वो हमारे भौतिक क्रियाओं में निकल जाती हैं, पढ़ाई करने में, फिर विवाह करके हमें गृहस्थ आश्रम में, फिर अलग अलग इंद्रिय तृप्तियों में हम लग जाते हैं। तो उसमें सारा समय जो है हमारा निकल जाता है, व्यर्थ हो जाता है। और इस तरह से अंतिम समय जब आता है हमारा, तो हमें तब ज्ञात होता है कि हमने पूरा समय व्यतीत कर दिया भगवान की भक्ति ना करके बाकी चीजों में, और उस समय तक तो बहुत लेट हो चुका होता है। तो यही शिक्षा प्रहलाद महाराज देते हैं कि कौमारा आचरित प्राग, अर्थात 5 वर्ष की आयु से ही हमें किसी न किसी तरह से इस भक्तिमय मार्ग में लगना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। और इस तरह से उन्होंने शिक्षा दी अपने सहपाठियों को, और सहपाठी भी, उनकी चेतना का भी विकास हुआ, वो भी आध्यात्मिक क्रियाओं में लगे और भक्त बने। तो ये देखिए, ये प्रहलाद महाराज के प्रचार का जो प्रभाव है। जब शुद्ध भक्त जब अपने आचार और से प्रचार करता है
उसका प्रभाव सब पे पड़ता है। श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण सबसे अच्छा है। और किसी का उदाहरण हम हमारे समय पे तो नहीं सोच सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में शुरू से ही वो अपने भक्तिमय मार्ग में लगे रहे, अपने पिता और अपने परंपरा से जो भी उन्हें वैष्णव भक्ति मिली, कृष्ण भक्ति मिली, वही उन्होंने अपने जीवन में उतारा और इसी का प्रचार उन्होंने सारे जगत में किया। और इतने शुद्ध भाव से शुद्ध भक्ति को जो उन्होंने प्रचार किया, तो इसीलिए सारे जितने भी व्यक्ति उनके संपर्क में आए सब भक्त बने। तो ये पोटेंसी कहते हैं, प्रीचिंग का जो पोटेंसी है ये भगवान कृष्ण के द्वारा ही डायरेक्टली आता है। और जो गुरु हैं, आचार्य हैं, वो अपने हृदय में भगवान को रखते हैं और उनके आदेशों को वो बांटते हैं सब में, इसलिए उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। तो प्रहलाद महाराज भी ऐसे ही हैं, उनका प्रचार इतना शक्तिशाली प्रचार था उनका कि इवन असुर कुल में जो जन्म लिए थे उन्होंने, जो उनके सहपाठी, और वो स्वयं ही असुर कुल में जन्म लिया था, तो फिर भी इतने अच्छे शुद्ध भक्त बने और शुद्ध भक्त का प्रचार भी इतने सुंदर तरीके से किया उन्होंने। तो ये हमें सीखने को मिलता है। तो आगे चलकर क्या होता है, हम देखते हैं कि जब हिरण्यकशिपु को अत्यंत क्रोध होता है, क्योंकि वो अपने इंद्रियों को वश में ना करने की वजह से जब उसके सामने बाधाएं आई, इंद्रिय तृप्ति के सामने बाधाएं आई, तो उसने हिरण्यकशिपु ने ये भी नहीं सोचा कि वो अपने बेटे पर वार करने वाला है, बेटे को अपना शत्रु मार रहा है, इतना भी ख्याल नहीं आया। तो ये होता है कि जब मोह माया का अंधकार होता है, मोह माया जिसे जो हम ये भी नहीं सोच सकते हैं, हम ये भी नहीं देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे स्वयं के परिवार वालों को हानि पहुंचाते हैं, या फिर ये भी नहीं देखते नहीं है कि कौन किससे हमारा कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये अंधकार है मोह माया का। तो हिरण्यकशिपु के सामने केवल इंद्र तृप्ति का ही एक उद्देश्य था, तो और कुछ भी वो देख नहीं सकता था, और किसी न किसी तरह वो अपने बेटे प्रहलाद को मारना चाहता था। और हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जो संरक्षण भक्त को हमेशा रहता है। तो कहा जाता है कि कृष्णा राखे मारे के, कृष्णा मारे राखे के, जिसको कृष्ण का रक्षण प्राप्त होता है उसे कोई भी नहीं, और अगर कृष्ण ने जिसे भी मारने का तय कर लिया उसे कोई भी बचा नहीं सकता। तो इस तरह से नरसिंहदेव का जो घोर रूप धारण किया उन्होंने, जो कि असुरों के लिए, अभक्तों के लिए बहुत घोर रूप है, लेकिन भक्तों के लिए बहुत प्रेममय रूप है, वात्सल्य का रूप है। और हम देखते हैं ये जैसे कि उनका प्राकट्य हुआ नरसिंहदेव का प्राकट होते ही बहुत घमासान युद्ध हुआ हिरण्यकशिपु के साथ, और उन्होंने बहुत ही आसानी से अपने ब्रह्मा जी के वरदान को पूरा मद्देनजर रखते हुए, उनके आदेशों को, उनके जो भी वर दिया था उन्होंने उसका पालन करते हुए उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया अपने नाखूनों से। और ये चर्चा हमने भक्तों ने नरसिंह चतुर्दशी पे सुनी थी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवान ने जब हिरण्यकशिपु का वध किया, उसके बाद जब सारे जो देवतागण और ऋषिगण और लक्ष्मी जी स्वयं वहां पे उपस्थित थी, तो सब जो है इतने भयभीत हो चुके थे, इतने भगवान के जो भगवान का जो प्रकोप था, उनका जो क्रोध था, वो किसी से भी सहन नहीं हो पाया। अब सोचिए एक ऐसा सीन है जहाँ पे खून बह रहा है और नाखूनों से खून बह रहा है, और जो इंटेस्टाइन है, क्या कहते हैं उसे हिंदी में पता नहीं, इंटेस्टाइन को गले में माला जैसे पहना हुआ है। तो बहुत ही घोर रूप है ये, घासली कहते हैं अंग्रेजी में। ऐसा चित्र हमारे सामने भी कोई आ जाए तो हम भी भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि हमें ये सब देखने की आदत नहीं है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी स्वयं, शिव जी और सारे जो भक्तगण, मतलब सारे जो देवतागण वहां पे उपस्थित थे, सब इतने भयभीत हो गए थे कि कोई भी नरसिंहदेव को समाधान नहीं कर सकता था उस स्थिति में, क्योंकि नरसिंहदेव भगवान ने भी इतना क्रोध हो गया था कि एक मेरे प्यारे भक्त को इतनी कठिनाइयां से गुजरना पड़ा। तो इसलिए वो अपने भक्त के बारे में सोचकर इतना क्रोध हो गया था उनको। तो खासकर वो अपने भक्त प्रहलाद महाराज के लिए आए थे। ऐसा नहीं है कि वो केवल हिरण्यकशिपु को मारने के लिए आए थे, वो तो मार वैसे भी सकते थे बिना आए, लेकिन भगवान ने हमेशा भक्तों के लिए आते हैं, भक्तों का प्रेममयी संबंध बढ़ाने के लिए आते हैं, भक्तों के साथ जो उनका संबंध है उसको और तीव्र बनाने के लिए भगवान का प्राकट्य होता है। ये खास रीजन होता है भगवान के आने का। तो उस समय जो भगवान इतने डूब गए थे उस भाव में, अपने भक्ति के बारे में सोच के किस तरह से मेरे प्रिय भक्त को बचाना है, तो इसलिए उनका क्रोध का जो प्राकट्य था इतना घोर हो गया था कि कोई भी उससे सहन नहीं कर सकता था। तो लक्ष्मी जी स्वयं, जो उनकी अर्धांगिनी है भगवान की,
वो स्वयं ही नरसिंहदेव को के आगे जा नहीं सकी। और प्रभुपाद जी इसमें बहुत सुंदर बात कहते हैं इस 7वें स्कंद के 9वें अध्याय की शुरुआत में कि भले ही वो उनकी नित्य अर्धांगिनी है भगवान की, लेकिन भगवान की जो योग माया शक्ति है, उसकी लीला शक्ति होती है भगवान की, उसके लीला शक्ति ने उन्हें उनके दर्शन पर जो है पर्दा डाल दिया था। तो इसकी वजह से वो भूल गई थी कि ये मेरे पति हैं, क्योंकि ऐसा रूप तो उन्होंने देखा नहीं होगा पहले। भले ही वैकुंठ में ये सब नित्य रूप हमेशा है, लेकिन थोड़े समय के लिए वो भूल गई थी, और इसीलिए ऐसा घोर रूप देके वो बहुत घबरा गई थी और वो नरसिंहदेव के पास जा नहीं सकी। तो ब्रह्मा जी ने इस समय क्या किया, ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को देखकर कहा कि आप ही हो केवल जो भगवान को शांत कर सकते हो, केवल आपसे ही संभव है और किसी संभव नहीं है, क्योंकि वो जानते थे कि प्रहलाद महाराज के कारण ही नरसिंहदेव भगवान का प्राकट्य हुआ था। इसमें प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं जो हम साधारण तरीके से हमारे नजर में नहीं आता है। वो कहते हैं कि जब तक गुरु का आशीर्वाद और गुरु के आदेश हमारे पास ना आए और जिनके अनुसार हम अपना काम न करें, तब तक हमारा सारा काम जो है विफल हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी एक गुरु के स्तर पर आकर, क्योंकि वो नारद जी के भी गुरु थे और नारद जी प्रहलाद महाराज के गुरु हैं, तो परंपरा से आ रहे हैं वो, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया। और क्योंकि प्रहलाद महाराज ने अपने उनके परम गुरु का आदेश माना, तो उनका जो भी उन्होंने काम किया वो सफल हो गया। वो अपने नरसिंहदेव भगवान को समाधान या शांत करने में वो सफल हो गए, क्योंकि वो गुरु परंपरा के आदेश के अनुसार काम कर रहे थे, ना कि अपने स्वयं के मनगढ़ंत विचार के अनुसार। तो ये बहुत सुंदर चीज श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है सीखने के लिए, कि हम हमारे भक्तिमय जीवन में कभी भी अपने मनगढ़ंत बातों के अनुसार कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए। हमेशा वो गुरु परंपरा के साथ, वो कहते हैं कि साधु, गुरु और शास्त्र, ये तीनों के साथ चेक करने के बाद ही हम कुछ भी काम करना चाहिए। और सबसे आसान चीज है शुद्ध हमारे वरिष्ठ भक्तों से कंसल्ट करना, ये सबसे आसान है, क्योंकि शास्त्रों का तो ज्ञान हमें ज्यादा नहीं है, हम ये नहीं देख सकते कि शास्त्र के अनुसार हम कर रहे हैं कि नहीं। और गुरु हमेशा हमारे साथ, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा गुरु हमेशा साथ रहते हैं हमारे, हमें गुरु की आदेशों का पालन करना है, लेकिन वपु अवस्था में गुरु हमेशा नहीं रहते हैं। तो साधु, अर्थात जो साधु का मतलब प्रभुपाद जी समझाते, साधु का मतलब ये नहीं कि कोई जटा हुआ है, जटा पहना है, या फिर सन्यासी का वेश पहना है, या ब्रह्मचारी का वेश पहना है, वही साधु नहीं होता है। हमारे बगल में बैठा जो भक्त है वही साधु है, क्योंकि साधु का जो लक्षण है वो व्यवहार है। श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि साधु का लक्षण क्या है, शुद्ध व्यवहार होना चाहिए। तो जिसका व्यवहार शास्त्रों के अनुसार है, हमारी गुरु परंपरा के, हमारे भगवान के आदेशों के अनुसार जो हम देख सकते हैं कि किसका व्यवहार कैसा है, हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। हमें शास्त्र थोड़ा इधर उधर कथा सुन के हमें ये ज्ञात होता है कि शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या होते हैं, तो हम देख सकते हैं उस भक्त के व्यवहार से कि ये कैसा है। तो ऐसे साधुओं का हमें शरण लेना चाहिए, और उनके आदेशों का अनुसार अगर हम पालन करेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होगी भक्तिमय जीवन में। तो यही प्रहलाद महाराज ने किया, उन्होंने ब्रह्मा जी का आदेश का पालन किया और वो गए नरसिंहदेव भगवान के पास। उन्होंने नमन किया, नरसिंहदेव के नमन किया और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। और जैसे ही उनके पद कमलों को छुआ, तो प्रहलाद महाराज, नरसिंहदेव भगवान उस समय बहुत ही वात्सल्य के भाव में आ गए, और उन्होंने अपना जो कर कमल है, जो लोटस हैंड जिसे कहते हैं, लोटस हैंड को, अपने कर कमलों को प्रहलाद महाराज के सिर पर रखा। एक पिता के जैसे एक पिता अपने पुत्र के सर पे हाथ रखता है, उसी तरह से नरसिंहदेव भगवान ने अपने कर कमलों को प्रहलाद महाराज के सर पे रखा। और जैसे ही प्रहलाद महाराज के सर पे उनका हाथ पड़ा, तो भागवत में आता है ये वर्णन कि उनके जो सारे जो इंद्रिय थे वो सब अतीन्द्रिय हो गए, अर्थात ट्रांसेंडेंटल स्टेट में पहुंच गए, और उन्हें प्रेम भाव का जो प्राकट्य, जो अष्ट सात्विक विकार जैसे कहते हैं, अलग अलग तरीके के जो भाव जो प्रकट होते हैं, हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद समझाते हैं कि आंसू अश्रु बहते हैं, हमारे जो रोम है वो खड़े हो जाते हैं, हम हिलने लगते हैं। तो ये सब भौतिक लक्षण नहीं है, ये बहुत उच्च कोटि के आध्यात्मिक लक्षण है। और ये खास करके श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि इसका हमें कभी भी कोई इमिटेशन नहीं करना चाहिए। इमिटेशन भी कर सकते हैं, हम बाहर से दिखा सकते हैं कि हमारे भी आंसू बह रहे हैं। तो हमारे गुरु महाराज बहुत सुंदर बात कहते थे कि अश्रु
ये दो तरीके होते हैं, एक तो है हर्ष अश्रु और एक होता है शोक अश्रु। और हर्ष अश्रु और शोक अश्रु में ये फर्क होता है कि एक ठंडे अश्रु होते हैं और एक गर्म अश्रु होते हैं, थोड़े गर्म होते हैं। तो शोक है वो गर्म होते हैं, और हर्ष अश्रु है जो वो ठंडे होते हैं। ऑफकोर्स हम स्वयं अपने आप को देख सकते हैं कि हमारे हर्ष अश्रु या शोक अश्रु है। इसका मतलब नहीं है कि हम एक थर्मोमीटर लेके दूसरों के अश्रुओं को देखें कि इसका हर्ष अश्रु या शोक अश्रु, इसका मतलब ये नहीं है। हम स्वयं अपने स्थिति को जानने के लिए देख सकते हैं कि हमारे अश्रु जो है वास्तविक अश्रु है हर्ष अश्रु या शोक अश्रु। शोक अश्रु का कारण क्या होता है कि हम भौतिक चीजों से इतने परेशान हैं कि हमारे शोक अश्रु आते हैं। एक बार गुरु महाराज जी कह रहे थे कि एक लेक्चर में एक भक्त क्लास दे रहे थे और इतनी सुंदर कथा दे रहे थे कि अचानक कथा के दौरान उनके आंसू आने लगे थे। सब लोगों को ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही बड़ा उत्तम अधिकारी है, उत्तम भक्त है, किस तरह से उसके अष्ट सात्विक विकारों का वो का प्राकट्य हो रहा है, वो अश्रु बह रहे हैं, शोक अश्रु हर्ष अश्रु बह रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि इस भक्त के जो घर में जो है कुछ परेशानियां थी, उसकी पत्नी ने घर छोड़ दिया था, तो उसकी वजह से वो शोक में अश्रु आ रहे थे। तो ये वास्तविक प्राकृति नहीं है अष्ट सात्विक विकार का। लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा समझाते हैं कि ये सब चीजों का प्राकृत्य है, वो स्वाभाविक स्तर पे आएगा हमारे हृदय में। इसका कुछ आर्टिफिशियली इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब हम उस स्तर पे पहुंचेंगे शुद्ध भक्ति के, तो अपने आप इसका प्राकृत्य होता है, ये स्वाभाविक है। ये स्वयं स्फूर्ति जैसे कहते हैं, स्वयं स्फूर्ति, इसका अपने आप आएगा। इसके लिए कुछ अलग तरीके से हमें कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम श्रील प्रभुपाद जी भी इतने उत्तम अधिकारी, इतने उत्तम भक्त है, लेकिन कभी भी वो ऐसी चीजों को प्रकट कभी नहीं कर सकते। हमेशा वो इसको दबा के रखते थे कि ताकि बाकी हमारे जैसे साधारण लोग हैं, हमें समझ ना आए ये सब चीजों के बारे में, तो हमारे बारे में सोचकर, हमारे आध्यात्मिक विकास के बारे में सोच के श्रील प्रभुपाद जी हमेशा बहुत ही कम ऐसे मोमेंट्स होंगे जहाँ पे उन्होंने ऐसे विकारों का प्राकट्य किया था। लेकिन उस समय तो वो एकदम उस स्तर में थे कि अतीन्द्रिय स्तर में थे, तो उस समय अपने आप वो प्राकट्य हो गया। लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा बहुत ही केयरफुल थे कि ऐसी चीजों को पब्लिक में ना दिखाएं। तो हमें भी ये उनके जीवन से सीखना चाहिए कि हमें आर्टिफिशियली कभी कुछ नहीं करना चाहिए। अपने आप जब इसका प्राकट्य होगा तब होगा स्वाभाविक तरीके से। जब भी भगवान की कृपा होगी, गुरुवर्यों की कृपा होगी, तो हमें हमारे हृदय में स्वाभाविक रूप से ये आएगा। तो जैसे प्रहलाद महाराज को ये उस स्थिति में, क्योंकि वो नित्य सिद्ध भक्त थे जैसे हमने कहा, तो स्वाभाविक रूप से उनके हृदय में इस प्रेम भावना का प्राकट्य हुआ। और इस तरह से, और प्रेम भावना के उस प्रकट होने के बाद ही फिर उन्होंने इतनी सुंदर स्तुतियां करी। ये बहुत सुंदर चीज है। हम देखते हैं अनेक भक्तों के जीवन में, जैसे भीष्मदेव के जीवन में भी देखते हैं कि जब वो शरशैया में थे तो उस समय भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिया, और जैसे उनका दर्शन मिला तो उनके सारे जो भौतिक जो उनके क्लेश थे, सारे भौतिक क्लेश चले गए। उनके शरीर में कुछ भी क्लेश नहीं था, भले ही वो शरशैया में लेटे हुए थे, और वो भी उस अतीन्द्रिय स्थिति को पा चुके थे कि जो कि भगवान के दर्शन से होता है। और ये भगवद गीता में कहा गया है ब्रह्म स्पर्शनम, ये 6वें अध्याय में आता है ब्रह्म स्पर्शनम। और हमारे गुरु महाराज जी ने बहुत सुंदर चीज कहा है कि ब्रह्म स्पर्शनम का मतलब है कि हम किसी न किसी तरह भगवान या शुद्ध भक्तों के कांटेक्ट में आएंगे, आइदर डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आए, या फिर उनके नाम या उनकी कृष्ण कथा या श्रवण के माध्यम से भी हम ब्रह्म स्पर्शनम की स्थिति में आ सकते हैं। और हमेशा हमें इसी ब्रह्म स्पर्शनम के बारे में ही चिंतित होना चाहिए, ना कि वो भौतिक चीजों के बारे में हम सोचते रहे। तो हमारे लिए भी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे जीवन में भी ये संभव है। ऐसा नहीं कि केवल प्रहलाद महाराज और शुद्ध भक्तों के जीवन में ही ऐसा होता है। लेकिन एक फर्क, जैसे मैंने कहा, कि उनके जो जीवन में वो तुरंत आ जाता है, क्योंकि वो नित्य सिद्ध स्थिति में है। हम क्योंकि वो स्थिति में नहीं है, हम साधना भक्ति की स्थिति में है, तो हमारे क्रम के अनुसार हमें जब फॉलो करेंगे तो निश्चित ही वो दिन आएगा जब हमें भी ऐसे विकारों का प्राकट्य हमारे हृदय में होगा। तो तब तक हमें धैर्य के साथ, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे भक्तिमय जीवन को आगे बढ़ाना है, ना कि हम आर्टिफिशियली शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश करें। तो यह इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे ही प्रहलाद महाराज के सर पे उनके कर कमलों का स्पर्श हुआ, तो वैसे ही प्रहलाद महाराज की जो चेतना थी वो जाग उठी। और हम ध्रुव महाराज के जीवन में भी देखते हैं, ध्रुव महाराज भी जब भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो जैसे ही भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो उन्हें ये पता नहीं चला कि क्या बोले वो, क्योंकि 5 वर्ष का बालक था जैसे प्रहलाद महाराज है।
कुछ भी पता नहीं था कि क्या बोलें। तो जैसे ही भगवान ने अपने शंख से उनके सर पर स्पर्श किया, तो बहुत सुंदर श्लोक आता है कि इस तरह से उनकी सारी इंद्रियां जाग उठी। उनके सारे जो इंद्रियां जो सुप्त स्थिति में थी सब जाग उठी, और उनके मुख से जो प्रवाह, जो श्लोकों का प्रवाह हुआ, केवल ये भगवान की ब्रह्म स्पर्श से ही हुआ है। और इसी तरह यहाँ पे भी हुआ, प्रहलाद महाराज के जीवन में भी जैसे ही भगवान नरसिंहदेव का स्पर्श हुआ कर कमलों का, तो वैसे ही हम देखते हैं कि किस तरह से सुंदर स्तुतियों का प्रवाह। और प्रहलाद महाराज की स्तुतियां इतनी खूबसूरत हैं कि करीब करीब 45 श्लोक हैं स्तुतियां। ये तो हम कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे, एक एक श्लोक में इतनी सारी बातें कही हैं उन्होंने। तो हम देखेंगे कि जितना हो सकता है हमसे, हमारी काबिलियत के हिसाब से, हम जो भी हमने सुना है और सुना है भक्तों के और महाराज के प्रताप के मुखों से, मुखवाणी से, तो उसको हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो एक और चीज प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के जो कर कमल हैं, खास करके नरसिंहदेव, इसमें बहुत सुंदर चीज बताते हैं कि कर कमल, जिसको कमल देखेंगे अगर, कमल जो है बहुत ही नाजुक होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। और प्रहलाद और नरसिंहदेव के अगर करों में देखेंगे तो इतने बड़े क्या कहें, शार्प नाखून थे उनके, इतने बड़े बड़े नाखून थे जिनसे उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया था। तो अगर हम साधारण स्थिति में देखेंगे तो कमल और ऐसे नाखून का कोई मेल जोल नहीं हो सकता है, क्योंकि हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं ना सब कुछ, हमारी दृष्टि भौतिक है। तो इसलिए हम कर कमलों में और नाखून, ऐसे नाखून में कोई मेल जोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यही चीज तो बात है कि भगवान की जो हर चीज है वो अचिंत्य है, हमारी चिंतन के परे है ये। इसीलिए तो कहा गया है कि अचिंत्य खलु ये बाबा न ताम तर्के न योजयेत। जो चीज अचिंत्य है, जिसे हम हमारे चिंतन के द्वारा नहीं समझ सकते हैं, उस विषय में तर्क करने का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि हम जो तर्क करते हैं वो हमारे मानसिक स्थिति के अनुसार करते हैं, जो हम समझ सकते हैं इन इंद्रियों के द्वारा। बल्कि भगवान जो है अतीन्द्रिय है, अधोक्षज कहते हैं उन्हें, जो इंद्रियों के परे हैं। तो इंद्रियों के जो परे हैं उन्हें कैसे हम अपने इंद्रियों के द्वारा समझ सकते हैं? ये तो बात बेसिक है, बहुत सिंपल चीज है। तो इसीलिए कहा गया है कि केवल एक ही मार्ग है भगवान को समझने का, और वो है परंपरा के द्वारा। इसे कहते हैं अवरोह पंथ। अवरोह पंथा मतलब जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, वो गुरु परंपरा के द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकता है, ऊपर से नीचे, ना कि हम हमारे तरीके से कुछ कोशिश करें आगे ऊपर बढ़ने का। नहीं, उसे आरोह पंथा कहते हैं। आरोह पंथा मतलब हमारी कोशिश से हम सीखें या सुने और कोशिश करें और फिर भगवान के बारे में समझने की कोशिश करें, उससे नहीं होगा। ये जो ज्ञान है ऊपर से गुरु परंपरा के द्वारा नीचे आना चाहिए, और हमारे पास विनम्र भाव से जब हम हमें इसे प्राप्त करेंगे, तभी हम भगवान के बारे में, भगवान का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और यही मार्ग है शास्त्रों के द्वारा, अवरोह पंथा कहते हैं इसे। तो इसलिए कहा गया है कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न, क्योंकि तर्कवाद से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि श्रुतयो विभिन्न, इतने सारे अलग अलग वेद प्रमाण हैं, इतने सारे वेद हैं, और वेदों में इतने सारे श्लोक हैं, उन सब के रिसर्च में हमें कुछ नहीं, रिसर्च करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, हम उल्टा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न नासौ ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम। इसमें कहा गया कि ऋषि का जो डेफिनेशन है वो क्या है, जब तक एक ऋषि का मत दूसरे ऋषि से भिन्न नहीं होता है तब तक वो ऋषि और मुनि नहीं कहला जा सकता। नासौ ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। तो ऐसी स्थिति में हम किसके बारे में कैसे हम फॉलो कर सकते हैं कि ये राइट है या वो राइट है? इसलिए कहा है कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। जो धर्म जो तत्व है, जो वास्तविक जो तत्व है, जो दिव्य ज्ञान है, वो निहितम गुहायाम अर्थात शुद्ध भक्तों के हृदय के अंदर है, केवल वहीं से हमें मिल सकता है। तो इसीलिए कहा गया कि महाजनों ये न कथा सपंता। तो ये श्लोक इसी श्लोक पे आधारित है, हमारी चर्चा का विषय चल रहा है, महाजनों ये न कथा सपंता। तो यही मार्ग है कि हम जब महाजनों, महाभागवतों के पद चिन्हों पे चलेंगे, उनके आदेशों का पालन करेंगे, तभी हम किसी न किसी तरह से भगवान का दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हमें हो सकती है। तो यही हम प्रहलाद महाराज के जीवन में देखते हैं कि वो फिर अच्छी बहुत सुंदर स्तुतियां, फिर वो स्तुतियों का आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले स्तुति आती है 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में, मेरे ख्याल से 8वें श्लोक में, जो बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो हम कुछ श्लोक देखेंगे आज।
इसमें कहा गया, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ब्रह्मादय सुरगणा मनयो तसिद्धाः सत्वैकता न गतयो वचसां प्रवाहै नारादितुम पुरुगणैरदुनापि पितृः किम तोष्टमर्हति समे हरिरुग्र जाते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी समझाते हैं कि किस तरह से एक भक्त को चाहिए कि वो हमेशा विनम्र भाव से रहे। विनम्रता जो है ये एक भक्त का आभूषण है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ह्यूमिलिटी इज द ऑर्नामेंट ऑफ डिवोटी, अर्थात विनम्र स्वभाव जो है ये भक्त का आभूषण है। और यही चैतन्य महाप्रभु ने भले ही वो भगवान कृष्ण ही थे, लेकिन उन्होंने केवल अपनी शिक्षाओं के माध्यम से, केवल शिक्षाष्टकम ही 8 जो श्लोक है वही हमें मिली है उनके द्वारा। उनमें से एक श्लोक है, तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कहते हैं कि प्रणादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना। तो ये एक गुण है भक्ति मार्ग में। अगर हम निरंतर भाव से रहना चाहें, हमेशा भगवान का चिंतन और नाम जप करें, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि हम विनम्रता से रहें। विनम्रता एक बहुत ही आवश्यक चीज है, और हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि विनम्रता को हम आर्टिफिशियली कल्टिवेट नहीं कर सकते हैं। ये एक श्रद्धा पूर्वक हम अगर भगवान के आदेशों या गुरुजनों का आदेशों का पालन करेंगे, और जब जितना करेंगे, जितना हम भगवान का ज्ञान प्राप्त करेंगे इस माध्यम से, सेवा के माध्यम से, तो अपने आप वो विनम्रता का भाव आ जाएगा, और उस स्थिति में हम हमेशा भगवान के बारे में चिंतन स्मरण कर सकते हैं। और यही प्रहलाद महाराज हमें सिखाते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे कि ब्रह्मादय सुरगणा मनयो तसिद्ध, अर्थात कि वो अपनी पहली प्रार्थना में कहते हैं कि असुर परिवार, देखिए वो अपने कितने विनम्र भाव से वो अपने आप को वो प्रेजेंट कर रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि असुर परिवार में जन्म, मैं एक असुर परिवार में जन्मा हूँ, तो मेरा क्या क्वालिफिकेशन है? कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं। असुर तो स्वभाव से वो भगवान का अभक्त होता है, तो मैं तो ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ है। तो ऐसे परिवार में जन्म होने के कारण ये कैसे संभव हो सकता है कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपयुक्त प्रार्थना कर सकूं? क्योंकि मेरा जो संग है वो असत संग है, मेरे जो आचार है वो भी असत है, क्योंकि मैं असुर कुल में जन्मा हूं। तो मेरे पास ऐसे अच्छे आचार, जो भक्ति के वैष्णव आचार कैसे हो सकते हैं मेरे पास? तो मैं किस तरह से भगवान की प्रार्थना कर सकता हूँ? तो इस तरह से अपने आप को विनम्र रूप से वो प्रस्तुत कर रहे हैं। और वो कहते हैं आगे कि आज तक ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता और सारे जो मुनिगण हैं, जो कि इतने गुणशील हैं, इनके पास इतने अच्छे अच्छे गुण हैं, और वो उत्तम वाणी के भगवान के गायन कर सकते हैं जो, और इतना होने के बावजूद भी वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए। और इतने सारे सत्व गुण संपन्न जो व्यक्ति हैं, जब उनसे संभव नहीं हो पाए, तो मैं क्या हूँ, मैं क्या चीज हूँ? तो यहाँ पे वो अपनी विनम्रता को प्रस्तुत कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि सबसे पहले हमें विनम्र भाव से ही भगवान की स्तुति करना है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैंने संस्कृत का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मैंने सारे व्याकरण और सारे उच्चारण सब मुझे बहुत अच्छे से प्राप्त, मुझे ये प्रदर्शित करना है कि किस तरह से मैं अच्छा उच्चारण कर रहा हूँ। तो ऐसा प्रदर्शन, इसमें विनम्रता कोई नहीं, इसमें तो केवल हमारे क्या कहते हैं वो गर्व का प्राकट्य करने के लिए हम स्तुति कर रहे हैं। तो ऐसे स्तुतियों का कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि पहली बात तो हम विनम्र नहीं है। जब तक विनम्र भाव से हम भगवान की प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो ये सबसे पहली बात प्रहलाद महाराज कहते हैं यहाँ पे। उसके बाद वो कहते हैं कि मन्ये दनाभिजन रूप तपश्रुतोजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या ततोष भगवान गजयो तपाय। बहुत सुंदर श्लोक है। वो कहते हैं कि प्रहलाद महाराज कहते हैं आगे कि भले ही मनुष्य के पास बहुत सारी भौतिक ऐश्वर्य गुण संपन्न हो, जैसे कि संपत्ति, बहुत ही धनी परिवार में जन्म, सौंदर्य, जैसे जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री, कुंती माता भी कहती है अपने स्तुतियों में कि जन्म ऐश्वर्य श्रुति और श्रीवर, और ये सब चारों चीज प्रहलाद महाराज के पास थी। तो उनके जो पिता थे हिरण्यकशिपु के, तीनों लोगों के वो अधिपति थे, और इतना सारा धन और इतना ऐश्वर्य, सौंदर्य और अच्छे परिवार में जन्म, अच्छी मतलब भले वो असुर परिवार में थे, लेकिन कुछ तो उस समय के असुरों में भी कुछ संस्कृति वगैरह थी, संस्कार वगैरह थे। आजकल तो इवन ब्राह्मण परिवार में भी संस्कार बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो ये बात अलग है अभी तो कलयुग में। लेकिन उस समय सतयुग में सब पूरी तरह से सब लोग सत्वगुण संपन्न थे। तो ऐसे ऐसे गुणों के बारे में कहते हैं कि भले ही वो सौंदर्य हो, रूप हो, अच्छे परिवार में जन्म हो, संपत्ति हो, अच्छी तपस्या कर सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, अच्छी दक्षता, अपने कार्यों में दक्षता हो, कांति हो, अच्छा तेजस हो, अच्छा प्रभाव हो, शारीरिक शक्ति हो, बुद्धि और योग शक्ति में भी संपन्न हो। लेकिन वो कहते हैं कि उनके अनुसार, जो उन्होंने सुना है गुरु परंपरा के द्वारा, इन सारी योग्यताओं के
से भी कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? वो आगे कहते हैं कि भक्ति ही वो ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, और कोई मार्ग नहीं है। और उदाहरण देते हैं कि वो गजेंद्र, जो हाथी, गजेंद्र की लीला जो 8वें स्कंद में आती है, तो गजेंद्र का उदाहरण देते हैं कि गजेंद्र ने ऐसा किया और इस तरह भगवान उससे प्रसन्न हुए। क्योंकि गजेंद्र हाथी शरीर में होने के कारण उनके पास तो कोई ये सारी संपत्तियां तो कुछ थी नहीं, ना तो ऐश्वर्य, ना तो कोई ऐश्वर्य था, ना तो सुंदरता थी, ना कोई पढ़ाई शिक्षा, ना प्रभाव कांति, कुछ भी नहीं, तपस तपस कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी उनके बहुत ही साधारण तरीके से उनकी स्तुतियां की भगवान के, पूरी तरह निर्भर होकर भगवान पर, भगवान उससे प्रसन्न हो गए। हनुमान जी भी यही कहते हैं 5वें स्कंद में 19वें अध्याय में, मेरे ख्याल से 7वें 8वें श्लोक में कहते हैं वो कि भगवान रामचंद्र की गुणगान करते हैं कि मैं तो एक बंदर वानर हूँ, मैं तो एक वन में रहता हूँ, मेरे पास घर भी नहीं है, मेरे को शिक्षा नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, कुछ सौंदर्य नहीं, रूप सौंदर्य तो है नहीं, मैं वानर हूँ। लेकिन फिर भी भगवान रामचंद्र इतने कृपालु हैं कि उन्होंने मुझे अपना सखा माना है। तो वो इतनी इस तरह से वो कीर्ति कहते हैं, उतने सुंदर स्तुति कहते हैं वो। तो इसमें भी हम सब भगवान की जो भक्तों के साथ जो संबंध है, इससे सब हम स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान के सामने कोई भी भौतिक परिस्थितियों का कोई लाभ नहीं है। इसका एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, एक पद्यावली मैंने ग्रंथराज में देख रहा था, महाराज के ग्रंथराज में, तो किसी भक्त ने बहुत सुंदर श्लोक का वहां पे विवरण किया था। तो उसमें कहा गया है कि व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किम नु नाम रूपम अधिकम किम तत् सुधाम्नो धनम वंशः को विदुरस्य यादव पतेर उग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। तो उसमें उदाहरण दिए गए हैं कि एक शिकारी था धर्म नाम का, उसके पास कुछ भी शुभ काम के जो लक्षण नहीं थे। और ध्रुव महाराज के बारे में कहते हैं कि ध्रुव महाराज भी केवल एक भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान के पास गए थे, उनके पास कुछ परिपक्वता नहीं थी, वो तो एक बच्चे थे। फिर गजेंद्र के बारे में उदाहरण यहाँ फिर से आता है, तो हम देखते हैं कि वो हाथी शरीर में होने के कारण उनके पास ज्ञान नहीं था। कुब्जा के बारे में कहते हैं, कुब्जा जो कृष्ण लीला में आते हैं मथुरा में, वो तो एक हंचबैक कहते हैं, जैसे वो एक वक्र अवस्था में थी, वो ऐसी मुड़ी हुई थी, तो उसके पास भी कोई रूप सौंदर्य नहीं था। और सुदामा के बारे में कहते हैं कि वो एक बहुत ही हीन ब्राह्मण थे, उनके पास कुछ नहीं था, धन नहीं था, कुछ नहीं था, खाने के लिए भी कुछ नहीं था। और विदुर जी के बारे में कहते हैं कि विदुर जी भी एक शूद्र परिवार में उनका जन्म हुआ, उनके पास भी कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय जैसे और वैश्य धर्म में जन्म नहीं लिया था उन्होंने। फिर उग्रसेन के बारे में कहते हैं कि उग्रसेन भी अपने वृद्धावस्था में थे, उनके पास कोई शारीरिक शक्ति नहीं थी, ना कि कोई सैन्य बल था उनके पास, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये सारे जो भक्तगण हैं, केवल अपनी भक्ति के माध्यम से उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, तुष्य किया। और यही चीज भगवान देखते हैं, वो और कुछ भी नहीं देखते हैं, केवल वो भक्ति भाव को देखते हैं। भावाग्रही जनार्दन कहा गया भगवान को, केवल वो भाव को ग्रहण करते हैं, बाकी परिस्थितियों के बारे में तो उनसे कुछ लेना देना है नहीं, उसे कुछ लेना देना है नहीं। तो हमें भी हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम, भले हमारी कोई भी परिस्थिति हो, रूपा जी और कहते हैं और महाराज भी हमेशा कहते हैं कि हमारी परिस्थितियों के अलावा हमें भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति और भौतिक परिस्थितियों में कोई संबंध नहीं है। हम जानबूझकर कुछ संबंध मिला लेते हैं कि ये ऐसी मेरी स्थिति होगी तभी मैं भक्ति कर सकता हूँ, मेरे पास अच्छी नौकरी होगी, मेरे पास अच्छा घर होगा, अच्छा परिवार होगा, बीवी बच्चे होंगे, सबकी स्थिति ठीक ठाक होगी, तभी हमारा शारीरिक स्थिति भी अच्छी होगी, ये सब करने होने से ही मैं भक्ति कर सकता हूँ। नहीं, हाँ, भले ही हमें ये सब चीजें हमारे भक्ति को, मतलब कलयुग जैसे परिस्थितियों में जरूर आगे बढ़ा सकती है, लेकिन भक्ति अगर देखेंगे वास्तविकता में, तो भक्ति के लिए कोई कंडीशन नहीं होती है, अहेतुकी होती है, अहेतुकी अप्रतिहता, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। और यही चीज प्रहलाद महाराज यहाँ पे स्थितियों में, इस दूसरी स्थिति में कहते हैं कि कोई भी भौतिक परिस्थितियों से हम भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल भक्ति मार्ग से ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। और यही चीज भगवद गीता में भी कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को हम जान सकते हैं, भगवान के प्रति प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। तो ये बहुत ही स्पष्ट है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें हमारे भक्ति जीवन में, जब भी कोई बाधाएं हमारे जीवन में आए, जो कि आती रहेंगी, कलयुग का जो धर्म है, भौतिक जगत का धर्म है कि हमेशा जो भी भक्ति मार्ग में लगा होता है उसके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां तो आएंगी। ये संसार का धर्म है, इसलिए कहा गया है कि संसार धर्म अभिभू ये माना है, जो इस संसार के धर्म को जानता है वो भ्रमित नहीं होता है इस भक्तिमय मार्ग से। तो हमें ये
ज्ञान होना चाहिए कि भौतिक जगत का धर्म ही है कि हमें हमारे क्लेश, हमारे अलग अलग क्लेश, क्योंकि इस भक्ति में, इस भौतिक जीवन में सात तरीके के इसके गुण होते हैं। क्योंकि एक तो 4 तरीके के क्लेश होते हैं हमारे पास कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। उसके साथ साथ अलग अलग क्लेश होते हैं, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। तो 7 तरह के क्लेश हमेशा हमारे जीवन में रहते हैं, कभी कम मात्रा में, कभी ज्यादा अधिक मात्रा में। तो हर जो जीव है, कोई भी जीव इस भौतिक जगत में है, ऐसा कोई भी नहीं है जीव जो ये कह सके मैं ये 7 क्लेशों से परे हूँ। केवल एक शुद्ध भक्ति ही ऐसा कह सकता है, क्योंकि वो इस भौतिक परिस्थिति के परे है। या भगवान जो अवतरित होते हैं तो वो कभी भी इस भौतिक परिस्थितियों के अधीन नहीं होते हैं। हम जो है आज अभी जो हम इस भौतिक शरीर के अंदर जो है, केवल हमें ही इस क्लेशों का अनुभव होता है। और लेकिन भक्तिमय मार्ग में जब जितना लगेंगे उतना धीरे धीरे हमारे ये क्लेश हमारे जीवन से निकलते रहेंगे, जितना अधिक हम भक्ति में लगेंगे। तो यही एक मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। और प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं अपनी स्तुतियों में कि ये जो हम भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान को हमारी भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। भले ही हम भगवान के जो क्या कहें, हम नित्य अंश हैं, विभिन्न अंश हैं, तो भगवान के पुत्र जैसे ही हम, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पुत्र को हमेशा अपने पिता को संतुष्ट करने के लिए भक्ति करनी चाहिए। वो तो वास्तविकता में जो प्रेम का जो संबंध है वो तो हमेशा रहता ही है। तो ऐसा नहीं है कि हम भक्ति करेंगे तो भगवान के लाभ के लिए कर रहे हैं। ये बहुत सी अच्छी चीज बताते हैं प्रहलाद महाराज की जो भी भक्ति कर रहे हैं ये हमारे लाभ के लिए कर रहे हैं। हमारे लाभ का मतलब क्या है? हम ये जितना भक्ति करेंगे उतना हम इस भौतिक क्लेशों से बाहर आते रहेंगे, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर से बाहर निकलेंगे। ऐसा नहीं कि भगवान को कुछ लेना देना है हमारी भक्ति से, लेकिन फिर भी एक पिता, जो एक प्रेममयी पिता जो होते हैं, किस तरह से हम जो भी करें तो भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि जो मेरा बेटा है, छोटा बच्चा है, वो भले ही वो अपने सर मतलब अपने तरफ से वो कुछ मेरे लिए कर नहीं सकता है। इसका उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी की, एक पिता है, वो छोटा बच्चा है, उसका छोटा बच्चा पूरी तरह से पिता पर निर्भर है, उसके खाने के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके जो भी उसको टॉयज खरीदना है, सबके लिए वो पिता के पास ही जाता है, क्योंकि वो स्वयं तो कुछ कर सकता नहीं है। लेकिन वो कुछ भी करे, लेकिन जैसे अपने पिता का जन्मदिन हुआ तो अपने जन्मदिन को अपने पिता को कुछ अगर गिफ्ट देना चाहता है तो पिता के पैसे से ही खरीद के गिफ्ट दे सकता है, अपने खुद का तो पैसा नहीं लगा सकता वो। तो इस तरह से हम भगवान से जो मिला है हमें, वही हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भले ही भगवान को इसकी जरूरत नहीं है, भगवान क्या है, आत्माराम है, वो हमेशा आत्मतृप्त है, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं, किसी की भी सेवा जरूरत नहीं है एक्चुअली उनको, क्योंकि वो आत्माराम है, वो स्वयं से संतुष्ट है। जो स्वयं संतुष्ट है उसे किसी भी दूसरे लोगों की सेवा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी एक प्रेम पूर्वक पिता होने के नाते वो अपने भक्तों के साथ वो प्रेम संबंध बनाए रखते हैं। और इसीलिए हम जो भी कुछ हमारे क्षमता के अनुसार करें वो, लेकिन जब तक उसका उद्देश्य केवल शुद्ध हो, भगवान की प्रीति के लिए हो, तो भगवान उससे प्रसन्न होता है। लेकिन उसका जो वास्तविक जो लाभ है वो हमें ही मिलता है। और उसका उदाहरण देते हैं प्रहलाद महाराज की, जिस तरह से हम दर्पण के सामने हमारे शरीर को सजाते हैं, जैसे बाल को सजाना, या फिर स्त्रियां ज्यादातर करती है, लेकिन आजकल कलयुग में तो लड़के भी करते हैं बहुत कुछ। आपको तो पता ही है किस तरह से वो बाल काटते हैं, किस तरह से कुछ नाक में छेद करते हैं, कान में छेद करते हैं, अलग अलग चीजें आजकल लड़के भी करते हैं। तो समझ में नहीं आता कि लड़का है लड़की है, लेकिन ऐसा होता है कि दर्पण के सामने सब खड़े हो जाते हैं और अलग अलग तरह से अपने वेशभूषा करते हैं, अलग अलग डेकोरेशन करते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जिस तरह से हम जब वेशभूषा या हमारे शरीर को सजाते हैं तो दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब दिखता है, रिफ्लेक्शन, वो अपने आप सज जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई हम अपने आप को सजाते हैं उसके बाद दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखता है उसको भी सजाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करते ना, वो अपने आप प्रतिबिंब भी सज जाता है। तो उसी तरह से जब हम भगवान की प्रति सेवा करेंगे, भगवान के जितना हम गुणगान करेंगे, सेवा करेंगे भक्तिमय मार्ग में, उतना हमें स्वाभाविक रूप से उसका लाभ मिलता है। तो भगवान तो प्रसन्न होते ही होते हैं, भले उन्हें इनकी सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका पूरा लाभ जो है वो हमें मिलता है। कैसे कि हम भगवान के प्रति हमारा प्रेम का जो भाव बढ़ता है, और जितना बढ़ता है उतना हम भौतिक चीजों से विरक्त हो जाते हैं, और जितना हम भौतिक चीजों से विरक्त हो जाते हैं उतना हमें आसानी होगी इस भौतिक शरीर को त्याग करके गोलोक धाम, वैकुंठ धाम या
आध्यात्मिक धाम में वापस जाने के लिए। तो यही मार्ग है और यही प्रहलाद जी महाराज यहाँ पे कहते हैं। तो आज हमने 3 या 4 स्तुतियों के बारे में देखा। अगले सत्र में इसको जारी रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे श्लोक हैं, तो हम कुछ मेन पॉइंट जो प्रभुपाद जी और महाराज जी ने कहा है अपने लेक्चरों में और तात्पर्यों में, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कितना कर सकते हैं। तो आज हम हमारे इस चर्चा को यहीं विराम देंगे, और किसी को अगर कुछ कहना हो या टिप्पणी या कुछ देना हो, हमारे वरिष्ठ भक्त भी हैं यहाँ पे, सर्वेश्वर प्रभु हैं और अलग अलग महान भक्त हैं हमारे इस संघ में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी को कुछ अगर और पॉइंट्स देने हैं तो हमारे सबके बेनिफिट के लिए कहें। हरे कृष्णा। अगर किसी के कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे नहीं लगता किसी का प्रश्न है। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए प्रभु। कि प्रभु हम सुनते हैं कि लाइक 12 महाजन में से शिव जी ब्रह्मा जी वो भी महाजन में आते हैं, राइट? हाँ यस प्रभु। शिव जी तो वैष्णव नाम है, था संभव टॉप मोस्ट डिवोटी है, बट फिर भी हम देखते हैं कई लेक्चर्स में और प्रभुपाद की बुक्स में कि वो भी कभी कभार क्या माया से वो डिल्यूटेड हो जाते हैं। लाइक हमने ब्रह्मा जी का, शिव जी का, वो भी कभी कभी स्त्री से एजिटेटेड हो जाते हैं। तो वो प्रभु जी वो मुझे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है कि एक ओर से वो अनकॉन्टिमिनेटेड है और एक ओर से कॉन्टिमिनेट भी हो जाते हैं। अच्छा सवाल है प्रभु आपका। तो प्रभुपाद जी जब कहते हैं इसके बारे में समझाते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो महाजन है, महाभागवत है, ये कभी भी भौतिक चीजों से उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे लिए एक उदाहरण स्वरूप, जब तक ये उदाहरण हम प्रस्तुत नहीं करेंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा कि हमारी उस परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं, कैसे सीख पाएंगे हम। जैसे अर्जुन का उदाहरण देखिए, अर्जुन तो भगवान का नित्य पार्षद है, नित्य सिद्ध भक्त है, तो वो कभी भी अज्ञान से कभी भी उसका प्रभाव नहीं हो सकता है उन पर। लेकिन फिर भी वो अज्ञानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं अपने आप को, कहते हैं कि मैं तो मोह माया से ग्रस्त हो चुका हूँ, मैं अपने कैसे अपने गुरु से, अपने रिश्तेदारों से कैसे लड़ाई करूं। तो वो एक शारीरिक क्या कहते हैं, चेतना में आ जाते हैं, बॉडीली कॉन्शियसनेस से कहते हैं। लेकिन ये शुद्ध भक्ति के लिए संभव ही नहीं है। जो नित्य सिद्ध भक्त है वो तो कभी भी शारीरिक स्थितियों में नहीं आ सकता है। लेकिन फिर भी वो इसलिए प्रस्तुत किए कि उस माध्यम से हमें शिक्षा मिल सके भगवत गीता का। नहीं तो फिर हमें भगवत गीता कैसे मिलेगी जब तक ऐसा भक्त ही ऐसा एक रोल ना करे। तो ये सब रोल प्ले जैसा होता है प्रभु, जैसे ड्रामा या कोई ड्रामा करते हैं, मूवी में देखते हैं कि वो रोल कर रहे हैं, उसी तरह से शिव जी का उदाहरण देते हैं कि वो कभी भी वो मोह माया से, क्योंकि माया जो है उनकी पत्नी है, दुर्गा माता तो उनकी पत्नी है, वो कैसे मोह माया से ग्रस्त हो सकते हैं, उनके जो कंट्रोलर हैं वो माया के। लेकिन हमारे लिए एक सीख देने के लिए वो कभी कभी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भगवान की लीला में वो एक अपने आप को एक निमित्त बनाकर वो प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मा जी हुए और शिव जी हुए, सारे महाजन केवल एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं हमारे लिए, और ये उनकी बहुत बड़ी सेवा है। ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण है कि हमेशा वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि मेरे बारे में ऐसा मैं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं। केवल अपने आप को वो निमित्त बनाकर किस तरह से भगवान की सेवा में अपने आप को मैं नियोजित कर सकूं, यही हमारा लक्ष्य, हमारा भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम हमारे बारे में ना सोचे कि लोग क्या सोचेंगे या मैं ये कैसे कर सकता हूँ। नहीं, किसी न किस तरह से मैं भगवान की योजना में एक निमित्त बनकर उनकी सेवा करूं, भक्तों की सेवा करूं। तो ये ऐसे हम समझ सकते हैं प्रभु। यस थैंक यू प्रभु। प्रभु जी एक और क्वेश्चन है दैट समटाइम्स प्रभु ऐसा होता है कि हम लाइक स्पेशली डिवोटीज को जज करते हैं, राइट? ये ऐसा होगा, तो हम वो जजिंग से कैसे बच सकते हैं? हाँ, तो सबसे पहले गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि हमारे जो शारीरिक जो कंस्ट्रक्शन है, हमारे बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन है, वो ऐसा है कि हम अपने आप को कभी नहीं देख सकते हैं। हमेशा हमारे जो आंख है वो बाहर देखते हैं, है ना। हम कोई भी चीज देखते हैं और जो देखते हैं उसके हिसाब से हम जज करते हैं कि ऐसा चीज है वैसा चीज है। हम कभी भी अपने आप को नहीं देख सकते। तो ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन ऐसा है, तो ये सबसे पहले ये समझना है कि हमें हमेशा अपने आप को देखना चाहिए, अर्थात हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर जो कलमश है, जो मैल है,
वो कैसे हम निकालें, ना कि हम दूसरों को देखकर ये सोचे कि ये ऐसा है वैसा है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो इंद्रियां है वो इतने सीमित है कि हम जो देखते हैं बस वही देख सकते हैं, उसके पीछे क्या है, वास्तविकता क्या है, उसके हृदय में क्या है, मन में क्या है, ये हम कभी भी नहीं जान सकते। केवल ये भगवान जो परमात्मा स्वरूप है वो ही जान सकते हैं कि सबके हृदय में क्या है। तो सबसे पहले ये चीज है कि हम बाहरी दृष्टि से जो देखें उसे उसके बेसिस पे हम कुछ भी जज ना करें, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो सीमित है, क्षमता सीमित है। तो उसके हिसाब से जो सीमित है, तो सीमित इंफॉर्मेशन के हिसाब से, लिमिटेड इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें कोई भी चीज जज नहीं करना चाहिए। और दूसरा चीज ये है, हमारे गुरुमाज कहते हैं कि आपको किसने अथॉरिटी दी है, आपको किसने अधिकार दिया है कि दूसरों को क्रिटिसाइज करें। कि आपको किसी ने कोई प्रेसिडेंट बनाया या फिर कुछ अथॉरिटी बना के दिया है कि आपको एक फाइल प्रिपेयर करना है कि इसके इसके क्या क्या दोष हैं सब आप लिखिए। आपको किसी ने कहा है तो ठीक है, अगर वो सेवा स्वरूप कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी ने बोला है कैसा करने की नहीं। तो हमें किसी ने भी ये नहीं कहा है कि आप इन लोगों का जो भी दोष है उसका फाइल बनाइए, ऐसा नहीं। तो हमें हमारा हमारा काम क्या है कि किसी न किस तरह से हम हमारे जीवन को सुधार करें और किसी न किस तरह से इस भौतिक जगत से बाहर निकले, चंगुल से बाहर निकले। जितना हम लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे, जितना हम दोष ढूंढेंगे, उतने दोष हमारे जीवन में आएंगे। क्योंकि एक्चुअली स्पीकिंग जो दोष हम देख रहे हैं ना किसी में, वो हमारे जो दोष का ही रिफ्लेक्शन है, वो उसका ही प्रतिबिंब है वो। इसीलिए हम वो दोष देख पाते हैं बहुत आसानी से। वो जो गुण है वो दिखते नहीं है, केवल दोष ही देखते हैं, क्योंकि वो दोष हमारे हृदय में है, इसलिए बहुत आसानी से दिख जाता है। ये बहुत सुंदर बात महाराज जी कहते थे कि ये आप सोचिए पहले कि कोई दोष दिख रहा है तो जरूर वो दोष आप में होगा, इसलिए वो प्रतिबिंब स्वरूप आपको दिख रहा है दूसरों में। तो सबसे पहले हमें यही करना चाहिए, सबसे पहले यही चीज करना चाहिए कि हम किस तरह से उस दोष को सुधारें, ना कि दूसरों के दोष को ढूंढे। तो सबसे पहले ये है। दूसरी बात यह है कि हमें कोई अथॉरिटी किसी ने दिया नहीं है कुछ करने के लिए, तो हमें केवल हमारे क्योंकि जितना हम दोष ढूंढेंगे उतना हम चंगुल में, बहुत ही चंगुल में फंसते जाएंगे। इस हम समझते नहीं है इस बात को। तो हमारा जो ड्यूटी है वो चंगुल से बाहर निकलना है, ना कि और चंगुल में आगे बढ़े। तो ये सब चीज हमें महाराज जी ने कहा है, वो मुझे ध्यान आ रहा है। यस, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन प्रभु, बहुत आप सबके बेनिफिट के लिए पूछ रहे हैं, थैंक यू। और किसी को कुछ सवाल है या फिर कुछ कमेंट्स? प्रभु जी 1 मिनट वेट करते हैं, अगर कोई हैंड रेज करे। हाँ श्योर श्योर श्योर। यस प्रभु जी, आई डोंट थिंक सो किसी का कोई क्वेश्चन है। हाँ यस प्रभु जी। प्रभु जी, अब हम इस लेक्चर की पूर्णावधि की तरफ बढ़ते हुए, तो मैं इस्कॉन राजकोट टेम्पल के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से स्वयं प्रकाश कृष्ण प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज पर इतना सुंदर लेक्चर दिया है। ये हमारी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।